हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बेहतरीन स्पेनिश हॉरर मूवी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। इस मूवी में हम एक नन को देखते हैं जो एक कॉन्वेंट में जाती है ओथ लेने के लिए, लेकिन जिस कमरे में वो रुकती है उस कमरे में शुरू होती है असाधारण गतिविधियाँ। मूवी की शुरुआत 1939 के समय को दिखाते हुए होती है और जगह होता है स्पेन, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो क्रॉस लेकर खड़ी होती है और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और देखने में ऐसा लगता है वो लोग उस लड़की की पूजा कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हमें सिस्टर नार्सिसा दिखाई जाती है जो कि आज एक कॉन्वेंट में आई थी। जब नार्सिसा वहां पहुंचती है तो उसे बताया जाता है स्पेनिश सिविल वॉर के बाद इस जगह को एक कॉन्वेंट में बदल दिया गया और यहाँ पर गरीब लड़कियाँ काम करती है और पढ़ती है। और वो नन नार्सिसा को मदर सुपीरियर से मिलवाने ले जाती है, लेकिन वो नार्सिसा को बोलती है तुम यहीं खड़ी रहो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हम देखते हैं तभी नार्सिसा की नजर सामने लिखे स्लोगन पर जाती है। लिखा होता है अगर दुनिया में स्वर्ग जैसी कोई जगह है तो यही घर है। और तभी नार्सिसा देखती है एक शीशे का मार्बल उसके पास लुढ़कता हुआ आता है तो नार्सिसा उसे उठा लेती है। हालांकि नार्सिसा आसपास देखती है वहाँ कोई होता नहीं और तभी सिस्टर हुलिया उसे बुलाती है मदर सुपीरियर के कमरे में। हम देखते हैं मदर सुपीरियर नार्सिसा से मिलकर बहुत ही खुश होती हैं, क्योंकि लोगों का मानना है नार्सिसा एक पवित्र लड़की है और उस पर गॉड की काफी मेहरबानियां हैं और यही लड़की है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसकी पूजा सब लोग कर रहे थे। अब मदर सुपीरियर नार्सिसा को बताती हैं कि उसे बच्चों को पढ़ाना होगा। इससे पहले ये काम सिस्टर इनेस किया करती थी, लेकिन इनेस कुछ कारणों से कॉन्वेंट छोड़कर चली गई है और उन्हीं की जगह पर नार्सिसा को यहाँ पर बुलाया गया है। अब सिस्टर हुलिया नार्सिसा को उसका कमरा बताती हैं। हम देखते हैं जब रात में नार्सिसा अपने कपड़े चेंज करके अपना सूटकेस ऊपर के रैक पर रखती है तो सूटकेस रैक पर फिट नहीं बैठता। अब नार्सिसा स्टूल लगाकर चेक करती है तो देखती है वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होता है। वो बॉक्स को उतार लेती है और अपना सूटकेस वही रख देती है। जब वो बॉक्स को चेक करती है तो बॉक्स के अंदर एक कैंची और कुछ लेटर होते हैं और उन लेटर्स के बीच में एक फोटो होता है जो किसी मरी हुई नन का खींचा गया था और उस फोटो पर उस सिस्टर का नाम भी लिखा होता है सोकोरो। और तभी नार्सिसा के सामने रखी हुई चेयर अपने आप गिर जाती है, वो डर जाती है। अब उसका दरवाजा कोई नॉक करता है। वो जब दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी नार्सिसा की नजर सामने के दीवार पर पड़ती है जिस पर एक कोई सिंबल बनाया होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती आखिर वो सिंबल है क्या। अब अगले दिन हम देखते हैं जब नार्सिसा क्लासरूम में होती है तो वहाँ एक बच्ची जिसका नाम रोजा होता है वो बैठे बैठे ही यूरिन कर देती है तो नार्सिसा उसको बाहर भेज देती है। अब इसके बाद नार्सिसा मदर सुपीरियर से मिलती है तो मदर सुपीरियर नार्सिसा को एक पुराना एल्बम दिखाती है जिनमें उनके जवानी के दिनों के फोटो थे और बाकी कई सारे नन्स के फोटो थे और उस एल्बम में उन नन्स के फोटो भी होते हैं जो गुजर गई होती हैं। तो वही नार्सिसा नोटिस करती है कि एक फोटो एल्बम से गायब होता है। अब नार्सिसा जब अपने कमरे में जाती है तो हम देखते हैं वो चेयर दोबारा अपने आप गिर जाती है तो नार्सिसा समझ जाती है इस रूम में उसके अलावा भी कोई और है, लेकिन कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा। तभी उस कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से नॉक करता है। नार्सिसा पूछती है कौन है, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती। एक लड़की के रोने की आवाज आती है। जब नार्सिसा दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने कोई नहीं होता। जमीन पर एक सर्कल बना होता है और उसके सामने एक लाइन बनी होती है और उस सर्कल के बीच में वही मार्बल रखा होता है जो एक दिन पहले नार्सिसा ने देखा था। अब वो मार्बल अपने आप लुढ़कने लगता है तो नार्सिसा उसके पीछे जाती है और देखती है वो मार्बल लुढ़कता हुआ बेसमेंट में चला जाता है। नार्सिसा बेसमेंट में जाती है तो उसे कपड़े में लिपटा हुआ कुछ दिखता है। जब वो कपड़े को हटाती है तो देखती है वो एक हाथ होता है। अब नार्सिसा उस हाथ को लेकर मदर सुपीरियर से मिलती है तो मदर सुपीरियर बताती है ये तो सेंट मार्था का हाथ है और सिविल वॉर के बाद ये कहीं गायब हो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नार्सिसा कॉन्वेंट में टहल रही होती है। तभी वो देखती है एक सिस्टर आधी रात को किचन में कुछ काम कर रही होती हैं तो नार्सिसा उनसे पूछती है कि इतनी रात को वो क्यों काम
कर रही है। तो सिस्टर बोलती है कि ये मिठाइयाँ हैं जो कल हमें डिलीवर करना है, लेकिन बच्चियों ने इसके ऑर्डर को गलत तरीके से रख दिया है, तो मैं इसे सही कर रही हूँ। और फिर वो सिस्टर नार्सिसा को मिठाई खाने के लिए देती है, लेकिन जैसे ही नार्सिसा मिठाई मुंह में डालती है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और नार्सिसा देखती है वो सिस्टर अपने चेहरे पर हाथ रख के हंसने लगती है। जब अपने चेहरे से हाथ हटाती है तो नार्सिसा डर से कांप जाती है। वो देखती है उस सिस्टर की दोनों आंखें गायब थीं और उसके हाथ में जो स्वीट था वो स्वीट नहीं बल्कि उसकी आंखें होती हैं। नार्सिसा डर से चीखती है और एकाएक उसकी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं नार्सिसा एक भयानक सपना देख रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाम को जब नार्सिसा प्रे कर रही होती है तो देखती है उसके हाथों से खून निकलने लगता है और उसके कपड़े भी खून से भीग जाते हैं। फिर नार्सिसा देखती है सामने एक सिस्टर हवा में लटक रही होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और तभी सिस्टर हुलिया उसे आवाज लगाती है। तो नार्सिसा देखती है ये सब उसका भ्रम था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोजा और उसकी बहन रात में दोनों वॉशरूम जाते हैं। तो रोजा देखती है बाथटब का टैप खुला हुआ होता है तो उसे बंद करती है और रोजा वहीं सामने एक कैंची देखती है। जैसे ही रोजा अपनी बहन के साथ पीछे मुड़ती है तो उन्हें बाथटब से आवाज आती है। जब रोजा पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है पूरा बाथटब अब भरा होता है, जबकि कुछ ही पल पहले वो बिल्कुल खाली था। वो ये भी नोटिस करती है कि बाथटब के सिंक होल में कुछ बाल फंसा होता है। वो बाल को हाथ से निकालती है और वही दूसरी तरफ हम नार्सिसा को देखते हैं वो अपने कमरे में होती है। तभी नार्सिसा को पीछे के मिरर में एक सिस्टर दिखती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है वो सिस्टर गायब हो जाती है और वो चेयर दोबारा गिर जाती है। और इधर हम देखते हैं तभी बाथरूम में सिस्टर हुलिया आ जाती है और वो देखती है रोजा के हाथ में बाल होते हैं। इससे पहले सिस्टर हुलिया रोजा से कुछ पूछती किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है। वो सब भागकर कमरे में जाते हैं और नार्सिसा भी वहीं आ जाती है। तो एक लड़की बोलती है मेरे किसी ने बाल काट लिए। सिस्टर हुलिया देखती है कैंची अभी रोजा के हाथ में होती है तो उसे लगता है ये बाल रोजा ने काटे हैं। और वही नार्सिसा नोटिस करती है कि वही कैंची थी जो उसके कमरे के बॉक्स में रखी थी। नार्सिसा रोजा से पूछती है कि तुम्हें एक कैंची कहाँ मिली, तो रोजा बताती है उसे वो वॉशरूम में मिली। तो सिस्टर हुलिया को लगता है कि रोजा झूठ बोल रही है। वो उसको एक थप्पड़ मार देती हैं और उसके बाद सारी लड़कियां सोने चली जाती हैं। लेकिन सिस्टर हुलिया रोजा को बेसमेंट में ले जाकर एक कमरे में बंद कर देती हैं एज पनिशमेंट देने के लिए। और दूसरी तरफ नार्सिसा अपने कमरे में जाती है और वो बॉक्स चेक करती है तो देखती है उसके अंदर से वो कैंची मिसिंग थी। इसका मतलब रोजा के हाथ में जो कैंची थी वही कैंची है जो इसके पहले उस बॉक्स में थी। अब अगले दिन नार्सिसा बेसमेंट में रोजा से मिलने जाती है और उससे पूछती है सच बताओ तुम्हें वो कैंची कहाँ से मिली। तो रोजा बोलती है मुझे वो कैंची बाथरूम में मिली थी और मैंने किसी के बाल नहीं काटे। तो नार्सिसा पूछती है पूरी बात बताओ। तो रोजा बताना शुरू करती है। वो बोलती है यहाँ पर एक लड़की की आत्मा है जो अक्सर रात में घूमती है और ये भी कहा जाता है अगर उस लड़की की आत्मा ने किसी का नाम लिख दिया तो वो शख्स शापित हो जाता है और उसकी मौत पक्की होती है। तो नार्सिसा सोचने लगती है उसके साथ भी पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। तो नार्सिसा अब मदर सुपीरियर से मिलती है और उनको सारी बातें बताती है। तो मदर सुपीरियर बोलती है ये सब लड़कियों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, इन पे विश्वास मत करो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन जब नार्सिसा अपने क्लास में होती है तो रोज एकाएक डरने लगती है और क्लासरूम छोड़कर चली जाती है। तो नार्सिसा को रोज का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। तब एक लड़की नार्सिसा को पीछे देखने को बोलती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है रोजा का नाम ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिख गया था। तो नार्सिसा अब रोजा के पास उसके रूम में जाती है और उससे बोलती है कि उसको उसकी बातों पर पूरा भरोसा है और मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और शक्ति है। अब रोजा नार्सिसा को बताती है कि आपके पहले जो टीचर थी उन्होंने उस ड्राइंग को टच कर दिया था। जो ड्राइंग वो लड़की यहाँ के दीवारों पर बनाती है वो हैंग की हुई लड़की, और उसी के बाद उनका नाम भी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिख गया था। इस वजह से वो यह जगह छोड़कर चली गई। अब नार्सिसा रोजा को लेकर अपने कमरे में जाती है और वो बोलती है कि मैं इस ड्राइंग को अब पूरी करूंगी और मैं उस आत्मा से अब मिलना चाहती हूँ। रोजा और नार्सिसा दोनों मिलकर उसकी ड्राइंग को पूरी कर देती हैं और फिर तभी नार्सिसा के कमरे में रखी वो कुर्सी अपने आप गिर जाती है और रोजा बोलती है कि नार्सिसा के पीछे कोई खड़ा है। तो नार्सिसा अपने पीछे मुड़ती है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर जैसे ही नार्सिसा रोजा की तरफ मुड़ती है तो देखती है रोजा कमरे से गायब हो चुकी थी। अब नार्सिसा रोजा को ढूंढते हुए कन्फेसर रूम में जाती है। तभी वहाँ कन्फेसर रूम बंद हो जाता है और उसके सब तरफ
तरफ से एक एक हाथ बाहर निकल आते हैं जो नरसिसा को पकड़ने लगते हैं। नरसिसा डर जाती है, बाहर भागती है और देखती है उसके सामने रोजा लटकी होती है, यानी कि उसकी डेड बॉडी। अब रोजा की मौत से नरसिसा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और साथ ही नरसिसा रोजा की मौत का जिम्मेदार भी खुद ही को मान रही थी, तो इसलिए वो कॉन्वेंट छोड़ने का फैसला करती है। अगले दिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी सूर्य ग्रहण लग जाता है, तो नरसिसा आसमान की तरफ अपना चेहरा करके वही बाहें फैलाकर बैठ जाती है। लेकिन कॉन्वेंट से सिस्टर हुलिया उसको ऐसा करते देख लेती हैं। वो भागते हुए आती हैं और उसके चेहरे को पकड़कर बोलती हैं, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। लेकिन हम देखते हैं अब नरसिसा को पास के विजन आने लगते हैं। ये वो समय था जब यहाँ पर सिविल वार हुआ था और दंगाई कॉन्वेंट में घुस आए थे और उन्होंने कॉन्वेंट में काफी तोड़फोड़ की। वही नरसिसा देखती है एक दंगाई ने एक सिस्टर के साथ गलत किया और जिसकी वजह से वो सिस्टर प्रेग्नेंट हो गई। बाद में उस सिस्टर ने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन कॉन्वेंट के लोग ये नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर जाए, इसलिए कभी भी उस बच्ची को वो लोग बाहर नहीं ले गए। अब नरसिसा को कॉन्वेंट के अंदर लाया जाता है। हम देखते हैं उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों का रंग भी बदल चुका था। अब नरसिसा जब सोचती है तो उसे याद आता है वो सिस्टर जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, वो तो सकोरो थी जिनका फोटो उसके रूम में था। और तभी हम देखते हैं सकोरो की आत्मा नरसिसा के पास आ जाती है और नरसिसा का हाथ अपने हाथ में टच करती है। अब नरसिसा पास का विजन दोबारा देख पाती है। वो देखती है एक बार सिस्टर सकोरो की बेटी को बहुत ज्यादा बुखार हुआ, लेकिन मदर सुपीरियर और सिस्टर हुलिया ने उसे मना कर दिया कि वो बाहर ले जाकर इस बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं करा सकती, क्योंकि जब किसी को बाहर पता चलेगा कि यहाँ पर एक नन ने बच्चे को जन्म दिया तो एक कॉन्वेंट के लिए बहुत ही बदनामी की बात होगी। तो इसलिए वो लोग बच्चे को पानी में डुबो कर रखना चाहते थे ताकि उसका फीवर कम हो जाए। लेकिन जब वो लोग बच्ची को बाथटब में डालते हैं उसका सिर बाथटब से टकराता है और वही लड़की की मौत हो जाती है। और जब सिस्टर सकोरो को अपने बेटी की मौत की खबर मिलती है तो वो भी उसी कमरे में अपने आप को हैंग करके खत्म कर लेती है। और एक कमरा कोई और नहीं वही होता है जहाँ पर अभी नरसिसा रह रही थी। अब नरसिसा सुन पाती है कि दरवाजे के उस पार सिस्टर सकोरो की आत्मा रो रही होती है। जैसे ही नरसिसा दरवाजा खोलती है वो आत्मा आजाद हो जाती है और उसके बाद वो मदर सुपीरियर और सिस्टर हुलिया को मार देती है। और उसके बाद सिस्टर सकोरो और उसके बेटी की आत्मा अब यहाँ से आजाद हो जाती है, क्योंकि उनका बदला अब पूरा हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 42 साल बाद का समय दिखाया जाता है और समय होता है 1991। अब हम देखते हैं नरसिसा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो बच्चों को पढ़ाती है और उसके नए क्लासरूम में हमें वेरोनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वेरोनिका को देखकर नरसिसा मुस्कुराती है और इसी के साथ एक बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।